मिनिस्टर साहिबान भी आते हैं, शहरों में आते हैं, वज़ीर आला को कहा जाता है जी कि सब ओके है, सूबे में सब ओके है, वज़ीर आज़म को कहा जाता है कि जी सब ओके है और नया फ़ंड लेके आ जाते हैं। NGO से भी करोड़ों अरबों रुपए के फ़ंड लिए जाते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन इदारों को भी, शर्म आनी चाहिए उन वो मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए वहाँ पर हमारी हुकूमत में जो कहते हैं सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए और उनको यहाँ पर टांगरी गाँव में आना चाहिए। और ये बात मैं आला हुकाम तक मेरी ये बात अगर उन तक पहुँच रही है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने कौम के मुस्तकबिल के मेहमारों के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। अभी सख्त सर्दी है, उसके बावजूद ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं जिसकी हालत, एक जानवर यहाँ पर आप बांधे तो जानवर भी यहाँ पर, उनको भी उनका जो मालिक है वो ऐसी जगह पे नहीं बांधेगा, उनके लिए वो गर्म जगह बनाता है, उसके लिए वो साइड से गर्म हवा, ठंडी हवा अंदर ना आए, जबकि गर्मियों के लिए उसके लिए अलग जगह बनाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप का एक स्पेशल प्रोग्राम। नाजरीन, इस वक्त हम बालाकोट में मौजूद हैं और तहसील बालाकोट का इलाका है काशियाँ, यूनियन कौंसिल काशियाँ है और इस वक्त हम टांगरी के मकाम पर मौजूद हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले यानी कि 1914 में एक तारीख़ी स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ और 1914 में ये स्कूल बना था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल टांगरी इसका नाम है। और इसकी इमारत जब मैंने यहाँ पे मैं आया हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है तो मुझे बड़ा एक धचका लगा है कि इस दौर में कि जहाँ पे इस वक्त तब्दीली सरकार और हमारे जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं, जो एजुकेशन के मिनिस्टर्स हैं, और इमरान खान साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, वो भी बड़ी बातें कर रहे हैं कि एजुकेशन पे हमने इतना कुछ लगा दिया। और बालाकोट तहसील बालाकोट में इस इलाके में यहाँ पर ये एक स्कूल है और एक तारीख़ी स्कूल है, 1914 में बनने वाला स्कूल है। और इस इमारत, इस बिल्डिंग को मैंने जब देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहाँ पर भी पाकिस्तानी बच्चे ही बसते हैं, यहाँ पर इस इलाके में पाकिस्तानी ही हैं और वो पाकिस्तानी उनके पास शनाख्ती कार्ड है, उनके पास डोमिसाइल पाकिस्तान का है, ज़िला मानसरा के वो रिहायशी हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों उनको इस तरह रखा गया। मैं यहाँ पे जब पहुँचा हूँ तो यहाँ पर जो टीचर्स थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से अभी हाल ही में कोरोना, जब बहुत ज़्यादा कोरोना की नई जो दूसरी लहर है उसके बाद जो छुट्टियाँ दी गई थी, और उसके बाद यहाँ पर मेरे साथ, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ के टीचर्स हैं, तो इनसे मैं बात करता हूँ। इनसे भी मैंने जब बात की कि मैंने कहा किस तरह यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो एक अजीब सी सिचुएशन थी यहाँ पर। जिस तरह अभी मैंने इनसे पहले भी बात की, अभी मैं आवाम को भी दिखाना चाहता हूँ कि स्कूल के बारे में यहाँ पर ना पानी है, यहाँ पर ना बिजली है, यहाँ पर ना वॉशरूम है यहाँ पर। और ये आप इस स्कूल की हालत भी देख सकते हैं कि स्कूल की हालत कैसी बनी हुई है। यहाँ पर अगर धूप होती है तो भी बच्चों के लिए, गर्मियों में भी यहाँ पे नहीं बैठ सकते, सर्दियों में भी नहीं बैठ सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाएं। स्कूल के बारे में बताइएगा, ये कब बना था स्कूल और यहाँ पर आप कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं, और ये स्कूल गवर्नमेंट की जानिब से आपको क्या सहूलियात दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्कूल बहुत पुराना है और 1914 से ये स्कूल चल रहा है अभी तक, और बड़े मुश्किल हालात में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पीने का पानी तो है, बाकी कोई सहूलत नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पर टीचर कितने हैं और यहाँ पर दीगर स्टाफ कितना है? हम 2 टीचर हैं यहाँ पर और बस। तो यहाँ पर क्लास 4 या आपके साथ दीगर जो मुलाजमीन होते हैं सरकारी? क्लास 4 1917 में रिटायर हुए थे, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 2017 में यहाँ पर आपके जो क्लास 4 थे वो रिटायर्ड हुए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से आपको क्लास 4 कोई भी आपके लिए मतलब नहीं हुआ? क्लास 4 नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो बच्चों के हवाले से बताइएगा, जब सर्दी होती है तो किस तरह गुजारा होता है, या गर्मी होती है, देखें ये तो चादरें हैं और गर्म हो जाती हैं, या फिर जब ठंड होती है तो किस तरह गुजारा किया जाता है? मैं तो स्कूल की हालत देख रहा था, इसकी दीवारें जो हैं वो बिल्कुल काम नज़र ही नहीं आ रही कि इसकी दीवारें भी हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो आपकी खिड़कियाँ हैं वो भी टूटी हुई हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, टाट भी बस नॉर्मल सी टाट है, वो भी कोई जिस तरह सही टाट होती है वो भी नहीं है। बस गुजारा कर लेते हैं हम लोग, और गर्मी में वैसे छुट्टियाँ होती हैं
और सर्दियों में ऐसा है कि बस आग वगैरह भी जला देते हैं। यानी कि इनका कहने का मकसद ये है कि हम गुजारा कर लेते हैं और इन बेचारों का भी कसूर कोई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से कोई चीज़ नहीं दी जा रही। लेकिन ये अपने तौर पे जब बच्चे, क्योंकि ये भी मकामी हैं, तो बच्चे यहाँ पर मकामी बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो ये अपने तौर पर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी लेके आते हैं, कोयले लेके आते होंगे, अपनी जेब से लाते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से इनको कोई चीज़ नहीं दी जा रही। मेरे साथ दूसरी टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। ताज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। ताज साहब, ये बताइएगा, जिस तरह इन्होंने भी बात की कि 1914 में बनने वाला स्कूल है और एक तारीख़ी स्कूल है, देखा जाए तो हमारा बहुत तारीख़ी स्कूल है, 1914 में बना है और आज भी वहाँ पर हमारे बच्चे जो है, हमारे पाकिस्तानी बच्चे और इस इलाके के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन स्कूल की बिल्डिंग जो है वो लग नहीं रही, मुझे तो लग ही नहीं रहा था, मैं तो समझ रहा था कोई मवेशियों की कोई बांडी टाइप वो जो बनाई हुई होती है, इस तरह की है। क्या कहेंगे जी? ये स्कूल जो है 1914 में पहले इसका इजरा हुआ था, फिर दरमियान में कुछ अर्सा बंद हुआ, फिर 1935 में ये इसका दोबारा इजरा हुआ। उस वक़्त से आज तक चल रहा है। और अब ये बिल्डिंग जो है ये हमारा शेल्टर है, जो एक मकामी एक बासर फर्द हैं जिन्होंने बनाया है, जिसमें हम स्कूल पढ़ाते हैं। अच्छा, यानी सरकारी तौर पर आपको सरकार की जानिब से कोई बिल्डिंग बना के नहीं दी गई? नहीं, सरकार की जानिब से कोई बिल्डिंग नहीं है। सही। तो क्या आप तो एक टीचर हैं, टीचर के साथ देखें, सरकार तो आप तो सरकारी मुलाजिम है, लेकिन फिर भी आपका दिल भी दुखता होगा, तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? अब मैं तो ये कहूँगा कि बिल्डिंग एक आम चीज़ है और तालीम के लिए जो है सबसे पहली बात है कि माहौल होना चाहिए। अब बिल्डिंग होगी तो माहौल तब बनेगा। सही, बिल्कुल आपकी बात भी दुरुस्त है। जिस तरह जी आपने इनकी बातें भी सुनी और मुझे भी बड़ी दिल अंदर से दुखा। यहाँ पर मैं आया जब, तो मैंने ये जगह देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी अरबों रुपए वो एजुकेशन के नाम पर मुख्तस किए जा रहे हैं। और सबको पता होगा कि पिछले टर्नओवर में भी जो एजुकेशन के नाम पर अरबों रुपए का एक फ़ंड उन्होंने मुख्तस किया कि जी ये हमारे सूबा KPK के जो स्कूल्स हैं उनके लिए। और अभी भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि स्कूलों के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं स्कूलों के लिए? शहर में जो बड़े स्कूल होते हैं वो तो सबको दिखा दिए जाते हैं, मिनिस्टर साहिबान भी आते हैं, शहरों में आते हैं, वज़ीर आला को कहा जाता है जी कि सब ओके है, सूबे में सब ओके है, वज़ीर आज़म को कहा जाता है कि जी सब ओके है और नया फ़ंड लेके आ जाते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि NGO से भी करोड़ों अरबों रुपए के फ़ंड लिए जाते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन इदारों को भी, शर्म आनी चाहिए उन वो मिनिस्टर जो बैठे हुए, शर्म आनी चाहिए वहाँ पे हमारी हुकूमत में जो कहते हैं सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए और उनको यहाँ पर टांगरी गाँव में आना चाहिए। और ये बात मैं आला हुकाम तक मेरी ये बात अगर उन तक पहुँच रही है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने कौम के मुस्तकबिल के मेहमानों के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। अभी सख्त सर्दी है, उसके बावजूद ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं जिसकी हालत, एक जानवर यहाँ पर आप बांधे तो जानवर भी यहाँ पर, उनको भी उनका जो मालिक है वो ऐसी जगह पे नहीं बांधेगा, उनके लिए वो गर्म जगह बनाता है, उसके लिए वो साइड से गर्म हवा, ठंडी हवा अंदर ना आए, जबकि गर्मियों के लिए उसके लिए अलग जगह बनाता है। लेकिन हमारे कौम के जो मुस्तकबिल है, हमारे जो मेहमान हैं, स्कूल के जो इस वक्त बच्चे हैं, यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल है लड़कों का, और यहाँ पर वो आते हैं और उनके लिए बैठने की जगह नहीं है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला KPK महमूद खान, शाहराम तारकई और दीगर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, और मैं स्पेशली हमारे जो यहाँ के MNA MPs हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, बल्कि उनसे मैं मुतालबा करता हूँ कि आपने यहाँ पे तो आना नहीं है, यहाँ पे तो आना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को तो वोट चाहिए होते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद आवाम के जो बच्चे हैं वो जैसे पढ़ते हैं, वो मरते हैं, वो जीते हैं, आपको इससे कोई सरोकार नहीं है। प्लीज़ खुदारा यहाँ पर आएँ और ये बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं आप, इस बिल्डिंग को देखें। और यहाँ पर अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक सरकारी यहाँ पर जगह तो ऑलरेडी यहाँ पर मकामी एक शख्स है, उसने अपनी जगह दी हुई है, तो यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग तो आप बना सकते हैं। बिल्डिंग बनाने के साथ साथ जब तक बिल्डिंग नहीं बनती तब तक आप फ़ंड तो आपके पास अरबों रुपए का पड़ा हुआ है, तो आप खुदारा यहाँ पर इस बिल्डिंग को देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के लिए आप कम से कम कुछ लाख रुपए जो है वो मुख्तस करके इसको बना के, आप शहरों में तो आपने स्कूलों पर अरबों रुपए लगा दिए हैं, उनकी पहले से बेहतरीन स्कूल थे और वो बिल्कुल उनके ऊपर मजीद आपने लाखों रुपए दे के जी इसको खूबसूरत बनाएं। यहाँ पे खूबसूरत बनाने का मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे कम से कम इन बच्चों के लिए, इनके बैठने के लिए यहाँ पे अगर आप डेस्क दे सकते हैं तो वो भी बड़ी बात है। यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन वो तो चलें बात की बात है, आप पहले उनके लिए ये खिड़कियाँ नहीं हैं, यहाँ पे दरवाजे नहीं हैं, यहाँ पे जब ये बंद करके चले जाते हैं तो यहाँ पर कुत्ते आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, गंद करते हैं, दीगर जानवर यहाँ पर आते हैं। तो खुदारा यहाँ पर आएँ और इन अपने जो कौम के मुस्तकबिल जो आप हमारे जो मेमार हैं, इस मुल्क के जो मेमार हैं, कौम का जो मुस्तकबिल हैं, उनके लिए स्कूल की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम करें। एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई जगह पर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।